अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तबसरा यूके की एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। अक्सर कोविड के दरमियान ये बहस हम दोस्तों में भी होती रही कि क्या गाड़ियों की कीमतें इस कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से क्या कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, उनकी डिमांड में कमी हुई है या ज़्यादा हुई है। उसके एक पॉइंट ये आता था कि चूँकि अब बसों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो लोग शायद गाड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदेंगे या ख़रीदने की कोशिश करेंगे। और एक तरफ ये था कि चूँकि वर्क फ्रॉम होम है और अक्सर लोग अब चूँकि ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं तो शायद गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे चली गई होंगी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनसे बात करूं जो इस फील्ड में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से शाहिद महमूद। शाहिद महमूद 10 साल से गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं, लंदन में काम करते हैं। तो मैंने उनसे ये वक्त मांगा कि उनसे जानने की कोशिश की कि वो इसको तफसील से बयान करें कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है क्या। शाहिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया तबसरा यूके को टाइम देने का। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि डिमांड और क्या कम हो गई है कोरोना की वजह से। आजकल यूज्ड गाड़ियों की क्या चल रही है कि वो भी डिमांड में हैं नहीं हैं? देखें, ओवरऑल कार मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर सबसे ज़्यादा कार मार्केट को, स्पेशली यूज्ड कार मार्केट को इम्पैक्ट हुआ है। तकरीबन 49% के करीब जो यूज्ड कार मार्केट्स की सेल्स थी वो नीचे गई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनकी सेल्स ऊपर जा रही हैं। तो गो के कार मार्केट इस वक्त डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियां इतनी डिमांड में नहीं है। सवाल फिर ये है कि जो 2030 में सुना जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत बरतानिया ने डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर रही है। ये सिर्फ मतलब एनवायरनमेंट की वजह से कर रही है। पहले उन्होंने 2040 किया था कि 2040 तक ये बैन कर देंगे, फिर 2035 हुआ और अब जो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश हुए हैं उसमें ये जाहिर किया जा रहा है इम्कान कि ये 2030 में जो है इस पर पाबंदी लग जाएगी। इसके हवाले से ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे? अच्छा, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। 2030 में डीज़ल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म होगी, यानी कि ब्रांड न्यू गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन जो ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं या 2029 में जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हुई हैं वो स्टिल रोड पे रहेंगी, चलती रहेंगी। अब ये है कि चूँकि मैन्युफैक्चरिंग बैन हो रही है, गवर्नमेंट्स डीमोनाइज कर रही हैं डीज़ल कार्स को, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा होंगी, यानी कि रोड टैक्स बढ़ता जाएगा, कंजेशन चार्ज या मुख्तलिफ और चीज़ें जो है वो ज़्यादा कर दी जाएंगी। तो डीज़ल कार्स का यूज़ आहिस्ता आहिस्ता करके उसको कम करते रहेंगे। तो जो लोग मार्केट में नई गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको डीज़ल कार पसंद है और आप डीज़ल कार इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी है, वो इकोनॉमिकल है, माइल्स पर गैलन ज़्यादा देती है, या आपकी पसंदीदा गाड़ी इस वक्त जो आप गाड़ी पसंद करते हैं वो इलेक्ट्रिक में नहीं आई, तो आप स्टिल डीज़ल गाड़ी ले सकते हैं अगर एज़ लॉन्ग एज़ वो यूरो 6 एमिशंस को क्वालिफाई करती है, यूलेज एग्जेम्प्ट है, तो आप ले सकते हैं। गाड़ी की यूजली एज 10, 15, 20 साल होती है, तो अभी 2030 बहुत दूर है और 2030 के आने के बावजूद भी आप उस गाड़ी को स्टिल रोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लानट को प्रिजर्व करें, अपने प्लानट का ख्याल रखें। तो अगर आप हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स ले सकते हैं, अगर आप प्लानट के बारे में सोचते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक कार की तरफ ज़रूर सोचें। अच्छा, देखें, दो चीज़ें हैं। अब पेट्रोल और डीज़ल
अब वो लेट से कि वो ख़त्म हो रहा है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो पेट्रोल और डीजल के अलावा अब अल्टरनेट क्या है? एक अल्टरनेट है हाइब्रिड गाड़ी और एक है इलेक्ट्रिक कार। अब एक तो हाइब्रिड आपकी आई जो सबसे फ्लैगशिप, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट प्रॉस्परस टोयोटा प्रियस, और टोयोटा प्रियस बहुत चली, बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब हमारे पास रियल चॉइस है बिटवीन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक एंड फुली इलेक्ट्रिक। तो हाइब्रिड गाड़ी है जो कि पेट्रोल इंजन के साथ चलती है, ऑल्दो कि गाड़ी ज़ीरो एमिशन केपेबल होगी, ऑल्दो उसके साथ फुली इलेक्ट्रिक बैटरी होगी जो कि बग़ैर कंबशन इंजन के चल सकती है, लेकिन वो उसके अंदर एक कंबशन इंजन भी होगा, पेट्रोल इंजन, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। लेकिन जो फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके साथ कोई इंजन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई टैंक नहीं है, वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज चलती है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक कार्स की वायबिलिटी की, कि इलेक्ट्रिक कार्स इस वक्त क्या हम तैयार हैं? सवाल ये बनता है कि क्या हम तैयार हैं इलेक्ट्रिक कार्स में मूव ऑन करने के लिए? तो अनफॉर्चुनेटली आंसर इज़ नो, क्योंकि इस वक्त हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि हम वो ट्रांजिशन कर सकें फ्रॉम पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड टू फुली इलेक्ट्रिक। उसके चंद रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरी दुनिया में, वो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, वो ईज़ ऑफ यूज़ नहीं है, वो अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार मार्केट में मूव कर सकें। क्योंकि अब कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि आपको 100, 120, 150 माइल तक भी देती हैं। अब अगर आप की गाड़ी घर से आप फुली चार्ज करके निकलते हैं एक लंबे जर्नी पे जो 250-300 माइल की जर्नी है, तो उसको आपने वो जो चार्जिंग प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। और जो गाड़ियाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक माइल्स देती हैं वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक कार्स में कुछ प्रोज़ हैं, कुछ कॉन्स हैं। प्रोज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका क्लाइमेट प्रोटेक्ट हो रहा है, आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि कॉस्ट बहुत कम है। तीसरा एडवांटेज ये है कि गाड़ियाँ जो कार्बन एमिशन है वो कम कर रही हैं। चौथी ये है कि आपकी जो रोड टैक्स है उसमें सेविंग है, आपके कंजेशन चार्जिंग में सेविंग है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी तरफ जा रही हैं, उसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस इनफ नहीं हैं, हर जगह नहीं हैं। समटाइम्स आप रिमोट एरिया में हैं तो वहाँ पे जितनी देर में आपका चार्ज ख़त्म हो रहा है उतनी देर में आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा। फिर जो गाड़ी बाय करने के लिए जो टोटल लमसम अमाउंट चाहिए वो कंपैरेटिवली कुछ गाड़ियों से ज़्यादा है। गो के अब काफ़ी सारी गाड़ियाँ और अफोर्डेबल आ गई हैं। VW की ID3 आ गई है, फिर उसके बाद BMW की i3 आ गई है, निसान लीफ आ गई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो कि अब अफोर्डेबल प्राइसेस में मार्केट में आ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी हमें कुछ वक्त है कंप्लीट ट्रांजिशन के लिए।